हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ओके। आप ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के फिजिक्स के 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व किए, जिनकी रिकॉर्डिंग्स आप फिजिक्स की पीवाईक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मेरे चैनल पेज पे जाके आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ठीक है। 2021 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के मिनिमम वेटेज जो है 2 मार्क्स का है, एंड मैक्सिमम क्या वेटेज है 3 मार्क्स। ओके। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी डेली अनअकैडमी पे मॉर्निंग में 9 AM एंड इवनिंग को 7:45 PM फ्री स्पेशल लाइव क्लास होती है फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें मैं हर एक टॉपिक को लेके सिनॉप्सिस बताता हूँ, MCQ सॉल्व करवाता हूँ, PYQ सॉल्व करवाता हूँ, एंड बच्चों को क्विजेस होते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड दिस फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। ऑलरेडी मैंने मार्च एंड अप्रैल मंथ में 30 स्पेशल लाइव क्लासेस ली हैं चैप्टर वाइज, जिसमें मैंने पूरा 12th 11th का सिलेबस कवर किया है। आप उसकी रिकॉर्डिंग्स अनअकैडमी पे जाके मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हो। दिस इज़ माय आईडी ऑफ अनअकैडमी@अंशुमन सर, जिसमें मैंने अब मार्च एंड अप्रैल मंथ में टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए ही, जिसे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स। ओके, ये मेरी आईडी दी गई है। और प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा, मई मंथ एंड जून मंथ में मेरी अगेन 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड एज अ कम्प्लीटली फ्री। ओवरऑल 120 फ्री स्पेशल क्लासेस फॉर कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस के लिए मैं ले रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपका फिजिक्स का जो डर है वो निकल जाएगा। ठीक है, और आप फिजिक्स में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और आप सबको पता ही होगा, फिजिक्स ही ज़्यादा टाइम लेता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने लक्ष्य बेंच लॉन्च किए फॉर MSTCT की प्रिपरेशन के लिए। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड, बिकॉज इस बैच में आपका फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और इस बैच को लेने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसका अमाउंट है 1650 पर मंथ। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, सो दैट आपको 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिले। ठीक है, दोनों की लिंक दी गई है, प्लस मेरी प्रोफाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई, जिसको आप फॉलो करके मेरे एटलीस्ट फिजिक्स के जो फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस है वो अटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओनली अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है। प्लस प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट आपको सारे मेरे लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहेंगे। ये जो मेरे 120 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस है फिजिक्स के लिए, एक एक घंटे के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्प्लीटली फ्री है। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड डेली एट दिस टाइमिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको लिस्ट करके दिए हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशन मैंने अपने अनअकैडमी के लेक्चर में दिए, आप जस्ट फॉर्मूले देख सकते हो। सारे फॉर्मूले लिस्ट किए हुए, शॉर्टकट्स। ठीक है, और प्लस पीवाईक्यूज़ के लिए 2021 के पीवाईक्यूज़ और अप टू 2004 से 2020 के स्कोर बूस्टर पीवाईक्यूज़ के लिए मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। उसमें मैंने सारे PDFs भेज के रखे हैं। लेट्स स्टार्ट। ये सारे फॉर्मूले बताए हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है 2021 पीवाईक्यूज़ का, ये 20 सितंबर का आपका शिफ्ट है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, एयर इज पुश्ड इन अ सोप बबल टू इंक्रीज इट्स रेडियस फ्रॉम R to R। रेडियस को आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, एक ये आपका द प्रेशर इनसाइड द बबल। प्रेशर इनसाइड द बबल का जो आपका फॉर्मूला रहता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल का जो आपका फॉर्मूला रहता है, वो क्या होता है, P = 40/R। यदि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो प्लीज़ सेटिंग्स में जाके स्पीड कम करना, आप 1.75x पे देखना। ओके, ये P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आपका रेडियस इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन रेडियस इंक्रीजेस, आपका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। करेक्ट आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट। फ्लैट सर्कुलर प्लेट बोला है। ओके, इसका सरकमफरेंस क्या होता है, 2πr। ओके, आपका जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट यहाँ पे लेंथ क्या है आपका, 2πr है। ठीक है, और प्लस ये यहाँ पे कोई नॉर्मल वाटर बोला हुआ है, सोप सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है। F = T × L, बट आपका यहाँ पे L क्या हो जाएगा, 2πr। आपको सब वैल्यूज दी है। आपको सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, 70। ओके, 70 × -3 आपका 2, पाई को आप 22/7 लिख सकते हो। R का वैल्यू इज गिवन हाउ मच, R इज 2 सेंटीमीटर। 2 × -2, आई थिंक यहाँ पे 7 से इसको कट कर दीजिए, 10। एंड देन आपको
22 × 4 करना है, कितना आएगा आपका आंसर 88, 88 -2 -4। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 8.8 × 10⁻³ करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉप सो दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट सी। वापस वो नॉर्मल आपका लिक्विड ड्रॉप है। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिंग जस्ट सेकेंड, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आई थिंक 40 नहीं लिखना चाहिए मुझे, ये सोप बबल था, ओके सोप बबल था इसलिए 40 राइट, मेरा मिस्टेक। सोप बबल कभी भी रहेगा तो 40/R, नॉर्मल ड्रॉप रहेगा तो 2T/R, ठीक है ये ध्यान में, बिकॉज सोप बबल हैज ए 2 सर्फेसेस। ओके सो एक्सेस प्रेशर आपको दिया है 72 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सरफेस टेंशन दिया आपको R निकालना है। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T/P, ठीक है सिंपल प्रॉब्लम दिया है आपको। सो 2 × 7.2 10⁻², इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 72 × -3 एंड P आपको दिया 72, कट कर दो आपको आंसर आएगा 2 × 10⁻³ मतलब क्या है आंसर mm में कन्वर्ट करो, 10⁻³ इज 1 mm। 22 प्रॉब्लम, ठीक है ये प्रॉब्लम में लिखा क्या बॉडी, ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है। बॉडी ऑफ डेंसिटी इज ड्रॉप फ्रॉम एट रेस्ट हाइट h इनटू लेक ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है हाइट h इनटू लेक ऑफ डेंसिटी रो, द मैक्सिमम डेप्थ टू विच द बॉडी सिंक्स बिफोर रिटर्निंग टू फ्लैट ऑन द सरफेस इज। मैक्सिमम डेप्थ टू विच द बॉडी सिंक्स बिफोर रिटर्निंग टू, मतलब कि आपका जैसे ये नॉर्मल यहाँ पे वाटर वीटर है, आपका एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस रेट से आप इसको गिरा रहे हो, इसका हाइट h है, इसको कितना डेप्थ तक जाएगा ये आपको पूछा है, सो दैट वापस ये रिटर्न आएगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर तक जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेज द सरफेस ऑफ लेक, ओके ये आपको h दिया है, क्या हो जाएगा आपका स्टार्टिंग तो 0 है, फॉर्मूला आपको पता ही रहेगा ये होता है, ये थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है सो प्लीज़ कीप पेशेंस। आपका ये 2h हो जाएगा इक्वेशन 1, बट यहाँ पे a आपका g हो जाएगा, ओके सो आपका फाइनल मैं यहाँ पे कट करता हूँ, b² क्या हो गया 2gh। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आपका जो फोर्स है, जब भी ऑब्जेक्ट आपका एयर में है तो आपका जो उसका फोर्स है, फोर्स इज नथिंग बट योर वेट, आपका मास को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इज v, ओके ओके बॉडी ऑफ डेंसिटी आपको लिख के दिया है, ओके सो मास को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओके जस्ट अ सेकेंड, वॉल्यूम दिया है यहाँ पे ना आई थिंक ये आपका जो डेंसिटी है ये ऐसा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक दिया है प्रॉब्लम में। सो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम मैंने v लिखा, g b इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। फिर ये सेम ऑब्जेक्ट व्हेन द बॉडी इंटर्स इन द लेक, सो इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट होगा, अपथ्रस्ट फोर्स मतलब जो बॉडी को ऊपर फेंकने का ट्राई करेगा, सो दैट अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। सो वो कितना हो जाएगा, जितना आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा v लोगे, बट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया है आपको रो, तो यहाँ ये आपको रो नहीं सॉरी ये आपका क्या है वट एवर द सिम्बॉल डेल है, सॉरी डेल सिम्बॉल है ये जी आएगा, ये अपथ्रस्ट फोर्स जो भी इस पे एक्ट होगा, ठीक है। सो जो नेट फोर्स एक्ट हो जाएगा इनसाइड द वाटर, ये जो सेकंड वाला है ये आपका क्या एयर में फोर्स कितना है उसको डाउनवर्ड फोर्स है, बट आपको नेट डाउनवर्ड फोर्स लेक में कितना होगा F' इक्वल टू उसका वेट माइनस ये अपथ्रस्ट फोर्स जो आपने निकाला, दिस इज द नेट फोर्स, कहाँ पे फील हो रहा है वो उसको वाटर में फील हो रहा है, ठीक है क्लियर है सबको ये इतना, ओके सो यहाँ पे आपका अपथ्रस्ट, ओके आई थिंक ये आपका F क्या है वेट, और ये U क्या मैंने लिखा V रो G, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा है दिस रो इज ग्रेटर देन रो इज ग्रेटर देन G, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, ओके आई थिंक मेरे को यहाँ पे ये ऐसा इक्वेशन आएगा U माइनस F, मेरा मिस्टेक, क्योंकि आपको अपथ्रस्ट विल बी ग्रेटर देन, ये आपका ग्रेटर है ना रो, अपथ्रस्ट विल बी ग्रेटर, ओके इसलिए मैंने U को पहले लिखा। सो आपका F' क्या हो गया आपका बेसिकली, आप कॉमन ले लो, यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हो VG रो माइनस ये आपका क्या हो गया ये आपको इक्वेशन 4 ले लो। सो आप डिवाइड कर दो 2 and 4 को, ठीक है 2 and 4 को डिवाइड किया, ओके या 4 and 2 को, सॉरी तो F' क्या मिल जाएगा आपको रो माइनस ये एंड डिवाइड बाय आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा रो,
सो ये एफ डैश को आप क्या ले लो, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ क्या है आपका, मास इंटू जी, तो एम एम कैंसल। आपका जो एक्सेलरेशन इन द वाटर है वो क्या आ जाएगा, रो ये डेल माइनस रो अपॉन रो जी, ये आपका एक्सेलरेशन इन द वाटर मिल गया। आपको निकालना है डेप्थ। ओके, सो आपका इन द एयर जो आपका जो हाइट है, ओके, इन द एयर जो आपका हाइट है इतना पूछ रहा है कि एट हाइट एच इंटू लेक ऑफ डेंसिटी रो पूछा गया है, द मैक्सिमम डेप्थ टू विच द बॉडी सिंक्स। सो यहाँ पे आपका जो स्पीड है, दिस बोथ स्पीड्स, स्पीड इन एयर और स्पीड इन जो वाटर है दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये 2gh, ओके, 2gh एंड जो भी आपने जैसे यहाँ पे निकाला, और ये यहाँ पे जो वाटर के अंदर जो स्पीड है 2a डेप्थ, ये दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, सो आपका यहाँ पे 2 कैंसिल, सो आपका जो d हो जाएगा वो g बाय ए एच। सो a आपने अभी निकाला यहाँ पे ये फॉर्मूला, सो इसको आप यहाँ पे पुट करोगे, सो आपका d डेप्थ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ये आपको मिला रिलेशन, ये आपको इक्वेट करना था। ठीक है, इसी इसका यदि आप उसका रिकॉर्डिंग वापस देख लेना बैक करके, सो आपका d इक्वल टू फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, p रो माइनस आप सॉरी डेल माइनस, डेल ज़्यादा है ना, जस्ट अ सेकेंड, d इक्वल टू p डेल माइनस रो h। सो जब भी आपको ये प्रॉब्लम अभी आएगा तो आपको याद रहेगा आपको करना क्या है। ठीक है, सो रो क्या है आपका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी एंड डेल क्या है आपका वाटर का डेंसिटी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रहेगा हमेशा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो द सरफेस टेंशन ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन, क्या आएगा इसका आंसर, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है आपका, 2t cos थीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या था, आर एच रो जी। सो सरफेस टेंशन क्या होता है, आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फॉर्मूले में है नहीं, डायमीटर ऑफ कैपिलरी, सो आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेप्थ को क्या पूछा, डिक्रीज पूछ रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ये हमने इफेक्ट में पढ़ा हुआ है, करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए सॉल्व, 2 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 5 48 question. So the two small drops of mercury each of radius are collapsed to form a large single drop. दो small drop आपका क्या बना रहा है, वन ड्रॉप। तो टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, टोटल पूछ रहा मतलब दो ड्रॉप का टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर क्या है, एक बड़े ड्रॉप का। ओके, सो बिफोर के लिए आपका क्या हो जाएगा, दो ड्रॉप है, हर एक ड्रॉप का रेडियस आपको दिया है 4πr²। ओके, मतलब आपका सरफेस ही मैं बता देता हूँ रिलेशन, सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी इंटू सरफेस एरिया होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो वही लिख रहा हूँ मैं, सरफेस एनर्जी आपका 2 टाइम्स क्यों लिखा है कि दो ड्रॉप था, आपका 4 सरफेस एरिया इंटू टेंशन क्या है टी। ठीक है, आपका दो अभी वॉल्यूम ऑफ टू ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ टू ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपका यहाँ पे 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है। ओके, और आपका यहाँ पे मैं जो ये बड़े ड्रॉप का रेडियस है उसको मैं आर डैश क्यूब ले लेता हूँ। सो आपका यहाँ पे जिस ये जो आर डैश क्यूब है, आर डैश क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, आपको देख रहे हो यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो आर डैश इक्वल टू आपका आएगा 2⁻⁴ आर। मैं लिख देता हूँ अच्छे से, आर डैश इक्वल टू 2⁻⁴ आर। ठीक है, सो अभी ये पहला था, अभी सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप क्या हो जाएगा, 4πr² सरफेस एरिया इंटू टेंशन। सो यहाँ पे 4π, ये आर डैश की जगह पे क्या लिखोगे आप, 2⁻⁴ आर का स्क्वायर इंटू टी। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 4π 2⁻² r²/t। इक्वेशन 2, ये दोनों को आप क्या करो, डिवाइड करो E1 एंड E2 को। ठीक है, E1 आपका क्या है 2 4πr²t, ये आपका क्या है 2⁻² 4πr²t। तो ये पूरा कैंसिल कर दो, सो आपको क्या मिल जाएगा 2⁻1 - 2/3 डेट इज 2⁻1/3। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इन अ कैपिलरी ट्यूब
having area of cross section A. So fifth question, A water rises to height h, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को A/9 कर दिया। सी आपका एरिया क्या होता है πr², आपका न्यू एरिया को क्या कर, न्यू एरिया इज इक्वल टू 1/9 ऑफ एरिया 1। सो एरिया क्या होता है πr² 1/9, πr1², पाई कैंसिल। सो R2 क्या हो गया आपका 1/3 R1। आपको पता रहेगा ये जो T रहता है, सॉरी आपका हाई कैपिलरी है ना, ये इन्वर्सली रहता है ऑलवेज, इसके प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। सो आपका H2/H1 इक्वल टू R1/R2। सो ये 3 हो गया। सो H2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ H1। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ए। सिक्स प्रॉब्लम, वाटर राइजेस टू up to 10 cm in capillary, it will rise to height which is much more than 10 cm in a very long capillary tube if the apparatus is kept. Okay, so H का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2t cos theta by r rho g. Water rises up to height of 10 cm in a capillary tube. It will rise to a height which is much more than 10 cm in a very long capillary tube if the apparatus is kept. Okay, so ये कब होगा? सो ऑफ द सरफेस ऑफ मून एट द नॉर्थ पोल। सो आई थिंक ये सब इक्वेटर, ये सब एक्सेलरेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। सो एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। सो जहाँ पे जी कम होगा, जी कहाँ पे कम होता है? एट द नॉर्थ पोल जी मैक्सिमम होता है, ऑन द इक्वेटर कम होता है। सरफेस ऑफ अर्थ, सी जी का वैल्यू इज मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सो नॉर्थ पोल और इक्वेटर सरफेस ऑफ अर्थ पे ही है, तो ये दोनों पे तो नहीं होगा। इन अ लिफ्ट मूविंग ऑफ विथ एन एक्सेलरेशन, सो इस टाइम पे आपका जो जी हो जाता है वो बढ़ जाता है, सॉरी जी माइनस ए हो जाता है। ओके, जब भी आपका अप जाता है मूविंग ऑफ विथ एन एक्सेलरेशन, जी माइनस ए, क्योंकि अगेंस्ट हो जाता है। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ मून आपका जो जी रहता है 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ हो जाता है। सो यहाँ पे सबसे कम जी है सरफेस ऑफ मून पे, सरफेस तो जी कम रहेगा तो एच बढ़ेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्स 8 प्रॉब्लम सॉल्व किए सरफेस टेंशन के। सो जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ बी ऑन द चैनल एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना एंड प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल द फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस ऑफ अनअकैडमी, जो कम्प्लीटली फ्री है। ओके, कम्प्लीटली फ्री 120 लेक्चर्स हैं। आपको 60 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको मेरी प्रोफाइल में जाके अनअकैडमी पे मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी सॉल्व करने की, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये मई एंड जून मंथ के टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस है। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड इट दिस टाइम। आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 पीवाईक्यू सॉल्विंग की सीरीज़ फॉर द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो ऑलरेडी इसका एक सेशन पार्ट 1 हो गया है जिसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके, पीवाईक्यूज़ की प्लेलिस्ट में जाके। सो जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2020 तक के पीवाईक्यू सॉल्व किए, अभी हम लोग 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। ये मेरा कोड है @अंशुमन सर। ओके, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो कम्प्लीटली फिजिक्स के फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस के लिए। आपको बताना चाहूँगा मार्च एंड अप्रैल मंथ में मेरी ऑलरेडी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो चुकी है, टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस जिनकी रिकॉर्डिंग्स आप मेरी प्रोफाइल में जाके अनअकैडमी पे देख सकते हैं। और इनकी चैप्टर वाइज लिंक्स रिकॉर्डिंग्स की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसे क्लिक करके इस कम्प्लीट रिकॉर्डिंग देख के आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। प्लस आपको ये भी बताना चाहूँगा मई एंड जून में मेरे एक्स्ट्रा फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स के ग्रुप वाइज टेस्ट लेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन अकेडमी। ओके, मेरा कोड क्या है @अंशुमन सर। ओके, ये मेरी आईडी है अनअकैडमी की। आप ट्राई टू अटेंड ऑल द फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस जो डेली हो रही है मॉर्निंग में 9 बजे और शाम को 7:45 PM को। ठीक है, इससे आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प होगा। ठीक है, सो ओवरऑल 120 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी मेरी, ओके, फिजिक्स के लिए। सो ट्राई टू अटेंड। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अनअकैडमी ने लंच बेंच लॉन्च की है फिजिक्स ओवरऑल सिटी की प्रिपरेशन के लिए, जो कि इस तारीख से स्टार्ट है। बट आप डेली इसमें इनरोल करके सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं,
प्लस प्रैक्टिस सेक्शन मिलता है जिसमें आप चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यही है, आपको फुल लेंथ टेस्ट। इसका जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है 1650 पर मंथ है। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 10% अपना कूपन कोड यूज़ किया है अंशुमन सर, सो आपको 10% ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस दिख रहे हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। ओके, आप इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रोफाइल लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी, जिसको आप क्लिक करके फॉलो करके मुझे मेरे अनअकैडमी के सारे फ्री स्पेशल लाइव क्लास फिजिक्स के डेली अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अनअकैडमी का आपको लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ठीक है, सो आई थिंक कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ओके, या मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो ऑलरेडी इसका एक सेशन हो गया है। सो ये सब स्टार्टिंग में फॉर्मूले मैंने मेंशन किए हैं। ओके, ये जो लास्ट लेक्चर के मैंने सॉल्व किया उसके सॉल्यूशन दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल में मेरी मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन। सो क्या क्वेश्चन दिया, बिग वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉप्स, del PS and del PB the excess pressure inside a smaller and bigger drop, the relation between del PS and del PB। सो आपके 8 आपका एक बिग ड्रॉप है जो आपका ब्रेक हो जा रहा है 8 स्मॉल ड्रॉप्स में। ठीक है, सो आपको यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप। सो 4/3 मैंने बिग ड्रॉप का रेडियस r एज्यूम कर लिया, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस इज स्मॉल r। ठीक है, ये आपका 4/3 r³ आपका यहाँ पे r क्या हो जाएगा 2r। सो बेसिकली r इक्वल टू r/2। आपको ये नॉर्मल वाटर ड्रॉप बोला है, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है 2T/r। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आपको PS स्मॉल ड्रॉप बोल रहा है, ओके, और ये बिग ड्रॉप। सो del PS एंड del PB, आपका स्मॉल ड्रॉप का रेडियस क्या है r है, और कैपिटल ड्रॉप का रेडियस क्या है कैपिटल R। सो r/r में रिलेशन क्या है आपका ये 2 है। सो आपका del PS इक्वल टू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ del PB। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, del PB इक्वल टू हाफ ऑफ del PS। 48 का करेक्ट आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सो वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R up to height h, the mass of water in a capillary is m, the mass of water that will rise in capillary tube of radius r/3। ओके, सो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, आपको पता रहेगा। सो h2/h1 इक्वल टू, पहले तो आप हाइट निकाल लो। ठीक है, आपका r कितना आ जाएगा, ये r1/r2 आपको दिया ही ना r/3। r1 पहले r था, r2 क्या हो गया आपका r/3। तो हाइट विल राइज 3 टाइम्स। ओके, हाइट विल बी राइज 3 टाइम्स। सो मास पूछा है, सो मास क्या होता है आपका बेसिकली वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr² एरिया इंटू हाइट। ठीक है, सो आप m1 के लिए लिखोगे कैसे h1 πr1² रो, डेंसिटी ऑफ वाटर तो सेम ही रहेगा h2 πr2², बस हाइट एंड रेडियस डिफरेंट रहेगा। सो रेशो ले लो, आपको न्यू मास पूछा है ना, सो आपका रेशो लोगे तो h2/h1 r2/r1 का स्क्वायर। आप वैल्यूज डालो, h2/h1 क्या है 3, r2/r1 क्या है 1/3। आप देख लो यहाँ पे रेशो डिवाइड करके, तो आपको आंसर क्या रहा 1/3। सो m2 क्या है आपका m1/3। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में क्या दिया, W1 बी द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस R। ठीक है, फ्रॉम सोप सॉल्यूशन एट ए रूम टेम्परेचर। आपका यहाँ पे क्या है रूम टेम्परेचर। द सोप सॉल्यूशन इज नाउ हीटेड एंड सेकंड सोप बबल ऑफ रेडियस 2R। ये 2R है बट इसको हीटेड किया। ओके, फ्रॉम द, सो पूछ रहा है कि ये हीटेड सॉल्यूशन में से जो आपका ड्रॉप है उसको क्या किया ब्लो किया, एंड इसका वर्क डन क्या W2 है। ठीक है, सो जो आपका वर्क डन है, आपका वर्क डन क्या होता है बेसिकली फॉर्मूला सोप सॉल्यूशन है तो 2 इंटू डालना पड़ेगा, क्योंकि सोप सॉल्यूशन है जो 2 सरफेस एरिया इंटू सरफेस एरिया, एरिया इंटू सरफेस टेंशन। ठीक है, आपका जो न्यू होगा, जब जो नॉर्म किसी भी सॉल्यूशन को आप हीट करते हो तो उसका सरफेस टेंशन चेंज हो जाता है। तो जो न्यू वर्क डन रहेगा उसके लिए आपका रेडियस क्या है 4π, रेडियस क्या है 2 टाइम्स ऑफ r है, बट सरफेस टेंशन आपका क्या T डैश, और यहाँ पे जो T डैश रहेगा विल बी लेस देन क्या रहेगा आपका ओल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है,
ओके। सो सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज हो रहा है, सो आपका वो जो वर्क डन होगा, यदि आपने मान लिया कि यहाँ पे टी डैश क्या है आपका टी होता, यदि यहाँ पे मान लो कि आपका टी डैश क्या होता टी होता, तो आपका W2 क्या हो जाता 4 टाइम्स ऑफ W1। बट आपका जो यहाँ पे टी जो है टी डैश नहीं, टी जो है टी डैश जो है टी नहीं है, टी डैश है। सो जो W2 रहेगा वो आपका 4 टाइम्स ऑफ वर्क डन से क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, टी डैश इज लेस देन टी, हेंस आपका जो W2 है वो आपका जो न्यू सरफेस टेंशन है आपका ओरिजिनल सरफेस टेंशन से लेस देन है, इसलिए न्यू वर्क डन विल बी लेस देन, ये जो आइडिया आपका सरफेस टेंशन टी रहता और उस टाइम पे रेडियस इंक्रीज करते, तो इसलिए आपका लेस देन 4W1 से लेस देन है। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका डी। ठीक है, सेम सरफेस टेंशन रहता तो इक्वल हो जाता, बट सरफेस टेंशन हीटेड करने की वजह से चेंज हुआ है, इसलिए टी डैश ओके कम हो जाता है, इसलिए इसने लेस देन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड डेंसिटी इज फ्लोटिंग हाफ इमर्स इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी। पहले वो ये लिक्विड ड्रॉप का डेंसिटी रो और ओके और लिक्विड का डेंसिटी कितना है डी। ओके ओके, इफ टी इज द सरफेस टेंशन एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब ऑफ द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सो उसका जो पहला जो लिक्विड ड्रॉप पे जो पहला जो फोर्स रहेगा वो वेट रहेगा, वेट इक्वल टू mg 4/3, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया लिक्विड ड्रॉप का रो। ठीक है, और यह क्या रहेगा डाउनवर्ड। नेक्स्ट आपका अपथ्रस्ट, ये जितना आपका वेट रहेगा उतना ही आपका क्या होगा अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा। सो अपथ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा U इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, जस्ट अ सेकेंड, आपका क्या दिया है लिक्विड ऑफ डेंसिटी। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला, सिंस द ड्रॉप इज हाफ इमर्स इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप। आपका जो ये फ्लोट कर रहा है ये हाफ ही डिस्प्लेस है, तो जितना वॉल्यूम कितना है ओनली हाफ। सो आपका यहाँ पे जो है मास जो हो गया, इसको आप कैसे लिखोगे, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि ओनली हाफ ही आपका क्या हुआ फ्लोट कर रहा है ना, बोल रहा है हाफ इमर्स्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हाफ वॉल्यूम लेंगे। ओके, अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। सो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा जितना आपका वॉल्यूम है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया डी। ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये आपका डाउनवर्ड फोर्स था वेट, ये अपथ्रस्ट ऑलवेज एक्ट अपवर्ड, मतलब कि हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोज अप्लीकेबल होता है। ठीक है, सिंस और फोर्स नेक्स्ट आपका आएगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो क्या है आपका ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड है। सो इसका क्या आएगा सरकमफरेंस जो होगा लिक्विड इस सर्कल 2πr/t। सो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये भी किधर आएगा आपका अपवर्ड। सो आप वेट बैलेंस करोगे W इक्वल टू क्या मिलेगा U प्लस FT। ठीक है, सो आपको यहाँ पे FT इक्वल टू W माइनस U, FT क्या हो गया आपका 2πr/t, W इज वॉट वेट है 4/3πr³ रो, आपका रो जी माइनस यहाँ पे 4/6 हो जाएगा πr³ dg। थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, सो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3r² रो जी, सॉरी मैं रो को ऐसे बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1/3r² dg। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे। ओके, सो यहाँ पे आप कॉमन ले लो, आपका r² जी आपने कॉमन ले लिया, ये 2/3 तो 1/3d। ठीक है, इसको आपने जस्ट अ सेकेंड 2/3 था ये 1/3 था, आपने इसको सॉल्व किया t इक्वल टू r²g, और थ्री बेस बेस क्या है आपका सेम सेम है, तो आपका बेस सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रो माइनस d 3। सो इस फॉर्मूले से आपका r² क्या हो गया 3t/g, ये आपका 2 रो माइनस d। ठीक है, आपको निकालना क्या है डायमीटर निकालना है। सो डायमीटर क्या होता है रेडियस क्या होता है d/2, तो ये r² की जगह पे आप क्या लिख दोगे d²/4, ये आपका 3t/g 2 रो माइनस d। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका d² क्या हो जाएगा 12t/g 2 रो माइनस d। सो d क्या हो जाएगा आपका रूट ले लो 12t/g 2
रो माइनस डी। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा लंबा था बट एक बार आपको आपने सॉल्व कर लिया, आपको इश्यू नहीं होगा। अ बॉल राइजेस टू सरफेस ऑफ लिक्विड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। The density of liquid is 4 times the density of material of the ball. The viscous force of the liquid on the rising ball is greater than the weight of ball. So आपका एक लिक्विड में है, आपका बॉल ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जब भी जाएगा तो उसको लिक्विड का एक लिक्विड का फोर्स फील होगा। ठीक है, सो द बॉल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब बॉल का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब इस पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, सो वेट, यहाँ पे फोर्स क्या होगा? वेट ऑफ बॉल कितना होगा? मास इंटू जी। सो मास को हम लोग रिप्लेस करेंगे 4/3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये आपका बॉल का डेंसिटी हम लोग रो बी, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉल जी ऐसा ले लेते हैं, हमेशा डाउनवर्ड होगा। सेकेंड, विस्कस आपका लिक्विड, ये जो बॉल ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड साइड। तो विस्कस फोर्स को हम लोग ले लेते हैं एफ वी, जो आपका किधर रहेगा? डाउनवर्ड ही रहेगा। सो आपका कितना आएगा? आपको निकालना क्या है? विस्कस फोर्स ही निकालना है। ओके, सो ये इसको आप ऐसे लिख लो। थर्ड, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, आप इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। ये कितना रहेगा? लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। सो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा? जितना आपका बॉल का वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है आपका? एल मान लो। आपको दिया है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और ये आपका किधर एक्ट होगा? अपवर्ड। ओके, सो आपका देखो एक फोर्स अपवर्ड है, 2 फोर्स डाउनवर्ड है, तो आपका यू जो हो जाएगा आपका विस्कस फोर्स एफ वी डाउनवर्ड प्लस वेट। आपको निकालना क्या है? विस्कस फोर्स एफ वी इक्वल टू, ओके, एफ वी इक्वल टू आपका डब्लू, जस्ट अ सेकेंड, आपका u मैंने यहाँ पे लिखा है एफ वी इक्वल टू यू माइनस डब्लू। ठीक है, सो आपका ये u क्या दिया है आपको? ये दोनों फॉर्मूले में देखो कॉमन क्या है आपका? ये सिर्फ डिफरेंस है, तो उतना पार्ट आप ले लो। ये जी मैंने 2 बार लिख दिया। सो आपका क्या बचेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका जी, यहाँ पे क्या बचेगा? लिक्विड का डेंसिटी माइनस आपका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, मतलब बॉल का। सो आपको ऑलरेडी लिख के दिया है कि आपका जो लिक्विड का डेंसिटी है वो क्या है? 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, राइट? 4 टाइम्स ऑफ बॉल का डेंसिटी। ठीक है, सो आपको यहाँ पर डाल दिया तो क्या बचेगा आपका? 3 PV। ये रो मैंने बना रहा हूँ, तो अब ये विस्कस फोर्स आपको आ गया। सो आपका पूछ रहा है विस्कस फोर्स एंड वेट में रिलेशन क्या है? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है या आपका वेट का फॉर्मूला है? ये दोनों को आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सो क्या फैक्टर मिल रहा है अलग? सो दिख रहा है आपको, पीवी भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? 3। इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, हमने यहाँ पे क्या किया? 3/1 किया। सो करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्या दिया गया है आपको इस प्रॉब्लम में? इफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेयर ए, डेंसिटी दिया है इज 4.4 इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी ए। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेयर बी पूछा है ऑन द सेम साइज इन द सेम लिक्विड। ठीक है, सो जो टर्मिनल वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2/9 r² जी, आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन ईटा। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो आपका पहला जो स्पेयर ए दिया है उसके लिए आप क्या लिखोगे? वी ए इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वी बी के लिए क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों को बस कुछ नहीं करना, रेशियो ले लेना है। सो बी ए बाय वी वी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए कितना दिया? 7.5। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया गया है आपको? 1.5। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी कितना दिया है? 3। ये 3 माइनस 1.5 कितना आएगा? 6/1.5, 4। सो वी वी इक्वल टू, आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए दिया है, वी वी इक्वल टू वी ए बाय 4, 0.4/4, 0.1 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
29 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, अ निडल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल है। एज्यूमिंग दैट निडल इज नॉट वेटेड बाय वाटर, सो व्हाट, सी आपका ये ऐसा बीकर रखा रहेगा मे बी, ये आपका वाटर सरफेस है, इसमें एक निडल रख दिया, तो इसको आपको दोनों साइड से फोर्स एक्ट होगा सरफेस टेंशन का, ठीक है। सो आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द निडल सो दैट इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, सो वेट विल बी बैलेंस बाय आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय एल, बट यहाँ पे लेंथ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो आपका दोनों साइड लेंथ एक्ट हो फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे टू एल डालोगे क्योंकि दोनों साइड लेंथ पे फोर्स एक्ट हो रहा है ना। तो एफ क्या हो, एफ टी क्या हो गया, 2TL। सो टेंशन कितना दिया है आपको, 17 डाई पर सेंटीमीटर, आपको लेंथ कितना दिया है 7, तो ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, आपका 980, 7 14 14 7 से 980, ओके 98, और बट एक जीरो भी है ना, तो आपका ये 980 डाइन हो गया। और जो 980 डाइन होता है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 ग्राम वेट, ठीक है। ये जो 1 ग्राम वेट होता है बेसिकली क्या होता है, 9.8 और 980 डाइन ही होता है, और 1 kg वेट जो होता है 9.8 ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ओके। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्पीड ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विस्कस लिक्विड इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब सेम लिक्विड है, सिर्फ बॉल का रेडियस चेंज किया। सो अभी आपने मैंने फॉर्मूला देखा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक विस्कस लिक्विड, v इज प्रोपोर्शनल टू आपको क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर, ठीक है। सो v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो v2/v1 इक्वल टू r2/r1 का स्क्वायर। रेडियस क्या बोल रहा है, पहला न्यू बॉल का रेडियस कितना है 1, ओल्ड बॉल का रेडियस कितना है आपका ओरिजिनल 2, इसको स्क्वायर करो क्या हो गया 1/4, तो v2 क्या हो गया v1/4, v1 का वैल्यू 20/4, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। सो इस तरह हम लोगों ने ओवरऑल 8-9 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें कुछ क्वेश्चन लंबे भी थे। सो आप लोग ने एक बार क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा तो आपको उसका सोल्यूशन हमेशा याद रखेगा, सो नो वरीज, ठीक है। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स इन द क्लास, सो प्लीज़ फॉलो मी इन अकेडमी, ये मेरी आईडी है जिसके, सो दैट आप मेरे सारे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस फिजिक्स के आप देख सके। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, सो प्लीज़ डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर। एंड मैंने ऑलरेडी जो मेरे लेक्चर्स हो गए अनअकैडमी पे चैप्टर वाइज 12th एंड 11th का सिलेबस फिजिक्स के लिए, उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, सो प्लीज़ ट्राई टू सी वॉच द रिकॉर्डिंग। प्लस जो भी मेरे अनअकैडमी पे फ्री लेक्चर फ्यूचर में होने वाले हैं, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करके सारी लिंक्स आप में इनरोल कर लो लेक्चर के, ठीक है। और प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की MCQ सॉल्विंग सीरीज़ 2021 के PYQs। सो ऑलरेडी इसके 2 सेशन हो चुके हैं जिसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 2021 की प्लेलिस्ट में, या फिजिक्स की जो मेरी PYQs की प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है, ये दोनों शेड्यूल पे, मॉर्निंग में 9 AM एंड इवनिंग में 7:45 PM। सो प्लीज़ फॉलो मी अनअकैडमी, ये मेरी अनअकैडमी की आईडी है @अंशुमन सर, जिसको आप फॉलो करके आप मेरी डेली जो भी मेरी फिजिक्स के लिए जो फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है, सो मई एंड जून टोटल मिला के 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होने वाली है, और ये कम्प्लीटली फ्री है। 1 घंटे की क्लास है जिसमें आपको अटेंड करना है, जिसमें हम लोग MCQ सॉल्विंग करेंगे, मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ और हम लोग MCQ सॉल्विंग करते हैं, ठीक है, विद टाइमर। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस कम्प्लीटली एज फ्री। प्लस आपको ये भी बताना चाहूँगा, मार्च एंड अप्रैल मंथ में जो भी मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हुई है, टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस, उनकी लिंक मैंने चैप्टर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। सो प्लीज़ गो एंड ट्राई टू वॉच ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप फिजिक्स में आराम से 40+ स्कोर कर सकते हो। मैंने बहुत सारे MCQ सॉल्व करवाए हैं, वो जो भी वीडियोस है, ठीक है। प्लस पूरे PYQs भी मैंने सीरीज़ ली है अनअकैडमी पे, ओके। सो प्लीज़ फॉलो मी अनअकैडमी एंड ट्राई टू वॉच ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स, ओके। सबकी लिंक मैंने चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, प्लस मैंने अपनी प्रोफाइल ID भी डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, जिसको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके, जो आपको
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी ने लक्ष्य बेंच लॉन्च की है एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन के लिए। सो जो बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाया है प्रिपरेशन के लिए, इफ़ दे वांट टू लाइक कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस सब्सक्रिप्शन जो आपको कम्प्लीटली बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको फुल लेंथ टेस्ट प्लस आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलता है अनअकैडमी ऐप पे, लर्नर ऐप पे, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज एमसीक्यू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो विद टाइमर। ठीक है, और ये सारे प्रोफेसर्स के डेली लेक्चर्स होते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। सो प्लीज ट्राई टू अटेंड। और इस सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट है 1650 पर मंथ है, जो मैंने अपना कूपन कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंटेड इस प्राइस में दिखाया गया है। मैंने ऑलरेडी इसको अपना कूपन कोड यूज़ किया, इसलिए 10% डिस्काउंट है। सो प्लीज़ ट्राई टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, आपको बेनिफिट होगा ही। इफ़ आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे सो यू कैन कैंसिल एनी टाइम द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख गई है एट द टॉप पे, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो ये सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको कम्प्लीटली आपका सब्जेक्ट ग्रुप वाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लस मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे के रखी है, जिसको आप फॉलो करके फिजिक्स के सारे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ओके, और आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। आपका फिजिक्स का जो डर रहेगा सीटी की प्रिपरेशन के लिए वो निकल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के फॉर्मूले दे के रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने इसके जो भी पीवाईक्यू सॉल्व किए 2021 के, उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, मैंने दे के रखा है। ओके, आप इसे ये जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी की पीडीएफ है, आप टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन 13 में क्या दिया है, वाटर, ये आपका आई थिंक 22 सितंबर टू 2021 का शिफ्ट का पेपर है। सो वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन कैपिलरी ट्यूब, cross sectional area is reduced to 1/60th of the initial area, then water will rise to height of. See, this again is the problem of this relationship. So आपको H2/H1 क्या हो गया, R1/R2। आपको एरिया बोला है कि एरिया को रिड्यूस टू 1/16 कर दिया, A2 इक्वल टू 1/16 ऑफ A1। सो आपका पाई R2 स्क्वायर 1/16 पाई R1 स्क्वायर। सो R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर क्या हो गया 116, तो R2/R1 आपका कितना हो गया 1/4। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। सो हाइट इज विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। सो ओरिजिनल हाइट इज 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वर्क डन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इन मिली जूल इज नियरली। सो वर्क डन क्या होता है, सोप सोल्यूशन दिया है, वर्क डन क्या होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सोप सॉल्यूशन है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 4 पाई। ओके, सो सरफेस एरिया आपका चेंज हो रहा है, इसलिए 4 पाई चेंज इन एरिया आएगा यहाँ पे, चेंज इन एरिया। सो 4 पाई इंक्रीज हो रहा है तो मैंने ऐसे लिखा इनटू आपका 2। सो आपको क्या आएगा ये 8 पाई TR2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। वैल्यू डाल दो, सरफेस टेंशन दिया है 0.03 आपको दिया गया है, रेडियस कितना दिया 5 to 3। सो इसको आप कन्वर्ट कर लो, 5 का स्क्वायर इज 25, R1 का स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर, -2 होता है उसका स्क्वायर करोगे तो -4। ठीक है, सॉल्व करो। 8 पाई इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 8 पाई इंटू 0.03, देखिए 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, ये -4 और 25 8 पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 पाई इंटू 16, ये आपका कितना हो जाएगा -6। इसको आप मल्टीप्लाई करो 4 पाई इंटू 16, आपका ये कितना हो जाएगा 384 पाई इंटू -6, ये आपका कितना हो जाएगा 0.384 पाई -3 जूल। ठीक है, -3 जूल को आप क्या लिख सकते हो मिली जूल, तो 0.384 है उसको आप क्या लिख सकते हो 0.4 पाई। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, a glass rod of radius R1 is inserted symmetrically into vertical capillary tube of radius R2। सो आपका ये कैपिलरी ट्यूब है जिसमें आपने क्या कर दिया ग्लास रॉड को ऐसे डाल दिया, जिसका रेडियस क्या है R1 और कैपिलरी ट्यूब का रेडियस क्या है R2। ठीक है, दोनों का लेवल क्या है सेम है। ओके, वो बता रहा है सच दैट देयर लोअर एंड्स आर एट द सेम लेवल, द अरेंजमेंट इज डिपेंड इन वाटर, इसको आपने एक वाटर में डाल दिया। ठीक है, सो इस कैपिलरी में जो भी वाटर चढ़ेगा, ये जो गैप बचा हुआ है, ओके, ये जो सर्कुलर गैप बचा हुआ है, मतलब आप टॉप व्यू देखोगे तो ये आपका कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है R1 इसमें, और ये आपका रॉड का रेडियस R, ये ओके, ये रेडियस R1 यहाँ पे इसका, और ये
कैपिलरी का रेडियस क्या R2, तो जो भी वाटर चढ़ेगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे बीच गैप में चढ़ेगा। ओके, सो जो भी वाटर यहाँ पे चढ़ रहा है वो आपका R2 माइनस R1 सेक्शन में चढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपका आपने डेरिवेशन किया रहेगा कैपिलरी पे जो फोर्स एक्ट होता है, सो फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ कैपिलरी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ टी इक्वल टू टी इंटू कैपिलरी का रेडियस कितना है 2πr2, और जो फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड है, ओके, ये रॉड सरफेस पे जो वर्टिकल फोर्स एक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ये कैपिलरी ट्यूब पे, और ये एफ टी डैश आपका वॉल रॉड पे जो एक्ट हो रहा है। सो उसको मैं लिख लेता हूँ ओके। और ये इसका जो ये तो आपका सरफेस टेंशन है, बट हमको वर्टिकल लेना ना, क्योंकि कैपिलरी को ऊपर चढ़ाने में हेल्प कौन करता है, वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सो वर्टिकल कंपोनेंट्स का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आता है, राइट, ये आपने डेरिवेशन किया रहेगा तो आई थिंक आपको याद रहेगा। सो बेसिकली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे है, बट हमको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देखोगे तो कैंसिल हो जाते हैं, राइट, ये। सो हमको केवल वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो एफ टी कॉस थीटा होता है ये। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा टी इंटू 2πr2 कॉस थीटा। ओके, ये कैपिलरी के लिए निकाला। सिमिलरली हमारा रॉड के लिए क्या आ जाएगा, एफ बी डैश इक्वल टू, उसका रेडियस इज डिफरेंट, सो टी इंटू 2πr1 कॉस थीटा। सो टोटल जो फोर्स हो गया एफ बी बाई एफ बी डैश, टोटल फोर्स। ओके, यहाँ पे जो भी वाटर है उस पर जो टोटल फोर्स आपका जो नेट फोर्स हो गया, ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 2πt cos थीटा। ओके, सो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द कैपिलरी लिक्विड। वेट ऑफ कैपिलरी लिक्विड मतलब वेट ऑफ जो लिक्विड है, ये जो गैप्स में जो लिक्विड्स है, ओके, सो उसका वेट क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी कैसे निकालोगे आप, मास इंटू जी होता है, मास ऑफ लिक्विड जो भी है ये जो गैप में, वो कैसे होगा, वॉल्यूम इंटू आपका मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया आपका πr², एरिया ये गैप में कितना बच गया है, πr2² माइनस r1², ये एरिया है, और आपका हाइट क्या है, h रो जी। ये दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, सो आपका ये दोनों को अपने इक्वेट किया, πr2² माइनस r1² h रो जी, ये आपका क्या हो गया, r2 प्लस r1 2πt कॉस थीटा। सो आपका h क्या हो गया, ये R2 माइनस R1² है, ये आपका प्लस वाला जो है a² माइनस b², a प्लस b कट जाएगा। सो h आपका क्या बचेगा यहाँ पे, पाई पाई के भी कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2t कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका माइनस कंपोनेंट बच जाएगा R2 माइनस R1, ये आपका रो जी। सो यहाँ पे आपका वाटर बोला हुआ है तो कॉस 0, वाटर के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है, तो ये 1 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2t अपॉन, करेक्ट आंसर विल बी 2t अपॉन R2 माइनस R1, ए आंसर। सो ये आपका आई थिंक थर्ड प्रॉब्लम है जो थोड़ा लंबा था। ऐसे जो पिछले सेशन में भी हमने एक ऐसे लंबे प्रॉब्लम सॉल्व किए। सो एन आइस क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर मेल्स इन अ ग्रेविटी फ्री कंटेनर, अप्रॉक्सीमेट सरफेस एरिया ऑफ वाटर फॉर्म इज। ठीक है, एन आइस क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर, वो आपका मेल्ट हो जा रहा है। ओके, सो आपका x 1 सेंटीमीटर दिया है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, x³ 1 cm³। ठीक है, ये आपका जो क्यूब है, क्यूब जो है, क्यूब इज कन्वर्टिंग इनटू ड्रॉप्स, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपका जो लिक्विड जो सरफेस एरिया ऑफ वाटर फॉर्म बोला है ना, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म। ओके, मैं लिक्विड ड्रॉप्स लिख दे रहा हूँ। ओके, जो भी आपके वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स बनेंगे। सो आपका R इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे x³ आपको 1 दिया हुआ है, सो आपका R ऑफ लिक्विड ड्रॉप जो आएगा 3 इंटू 4π, आप ऐसा करोगे तो 1/3 हो जाएगा। R² कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपने स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, 9/16π²। सो आपको सरफेस एरिया ऑफ वाटर फॉर्म, सरफेस एरिया ऑफ वाटर फॉर्म, वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मतलब क्यूब जो आइस क्यूब है वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है आपका ड्रॉप में, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप किया। सो सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप क्या हो जाएगा, 4πr²। ये आर जो स्क्वायर आपने पुट किया पुट कर दो इधर, 4π
9 इंटू 16 पाई स्क्वायर जो भी है, सॉरी यहाँ पे आपका आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक मैंने आर मिस किया क्या, नहीं राइट है। ओके सो ये 1/3, ये 4 पाई को आप चाहिए तो अंदर ले लो, कितना हो जाएगा ये 64 पाई क्यूब एंड 9/16 पाई स्क्वायर 1/3, कट करोगे कितना बचेगा ये 16 4 जा 36 और एक पाई बचेगा 1/3। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या दिया, ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू ए टैप with a rubber tube. A tap is open slowly. Okay. A glass tube of uniform is connected to a tap with a rubber tube. Tap is open slowly. Initially the flow of water is streamline. मतलब ये आपका घर में जो रहता है ना, नल नल जो रहता है, ओके ये नल जो रहता है ना, आप खोलते हो फिर पानी गिरता है। द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो इज। सो इसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रेनॉल्ड्स नंबर रहता है। सो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू दिया 2500। फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और आपका ये विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको आई थिंक यहाँ पे सब कुछ वैल्यू दिया है, आपको लिख रहा है स्पीड निकालना। सो वी सी क्या हो गया, आर एन ईटा डेंसिटी। सो रेनॉल्ड नंबर इज 2500। आपका ईटा कितना हो गया 10⁻³ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ एंड रेडियस ऑफ ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू -2। आपको ये सारी वैल्यूज निकाल के सॉल्व करनी है। तो आई थिंक ये 2 से इसको कट करोगे तो आपको दिख रहा है कितना आएगा 1250 जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर आपका ये -6, ये -4, ओके ये देखो ना, ये -1, ये 10:1 हो गया, ऊपर 10⁻⁴। तो आपका आंसर जो आ रहा है 0.125 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, यदि आपको मेरा सॉल्विंग मतलब आपको नहीं देखना रहेगा तो आप ऐसा फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिक मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस, बेंड द सरफेस डाउनवर्ड्स अलोंग द पेरीमीटर मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज ऑफ द डिस्क। ओके सो आपका ये लिक्विड है, आपका ये जो है एंगल बना रहा है कुछ तो, ओके थीटा। ओके मतलब बोल रहा है कि आपका लिक्विड ड्रॉप है, मतलब आपका जो प्लेट है वो थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जा रहा है। ठीक है, मेकिंग सम एंगल with the vertical edge of the disc. Okay, if the weight of water displaced by disc is W, weight of the metal disc is, okay, so यहाँ पे weight of the disc is balanced by force due to surface से, जो weight of disc होता है वो आपका जो बैलेंस करेगा weight of force due to surface tension, क्योंकि वो weight डाउनवर्ड रहता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अपवर्ड, और अब थ्रस्ट फोर्स भी क्या होता है अपवर्ड। ठीक है, ये आपका है फॉर्मूला। सो वेट ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है आपका टी इंटू एल, बट यहाँ पे टी इंटू 2πr, बट वो आपका एंगल बना रहा है ना, तो आपका जो कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा वो बेसिकली सरफेस टेंशन टी कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और वेट अपथ्रस्ट फोर्स कितना बोल रहा है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अपथ्रस्ट मतलब क्या होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, आपको लिख के दिया कितना W। सो वेट ऑफ डिस्क क्या हो गया आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन। सो क्या दिया, एंड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज fall through air with constant velocity 5 centimeters per second, they collapse to form a big drop, the terminal velocity of drop is। सो आपका n स्मॉल ड्रॉप्स है, उससे आप क्या बना रहे हो 1 बिग ड्रॉप बना रहे हो। ठीक है, सो आपका n स्मॉल ड्रॉप्स n इंटू 4, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका n r³ इक्वल टू r³। सो r क्या हो गया n⁻⁴ r। ठीक है, सो अब टर्मिनल वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आपका टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू होता है r²। ठीक है, आपने वो फार्मूला, आपने वो बड़ा वाला फार्मूला देखा रहेगा, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ करके बड़ा फार्मूला है। सो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r²। सो आपका क्या पूछा उसने, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, राइट। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप सॉल्व करने जाओगे V2/V1। सो बड़े ड्रॉप का रेडियस r,
ये आर स्क्वायर, सो आर बाय आर यहाँ पे क्या आ गया n1/3। ओके, वॉल्यूम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी अब क्या बोला उसने, बिग ड्रॉप। सो सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आर बाय आर ये कितना आ गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके राइट है, ये v1 उधर भी जाएगा ना। सो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया n2/3, आपका ये v2/v1 था, सो v2 इक्वल टू v1 n2/3, v1 आपको 5 दिया है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर दिया गया है। ओके, द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम इज, ओके, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आपको दिया गया है, द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स इज, आउटसाइड द सोप बबल प्रेशर आउटसाइड द सोप बबल इज 1 एटमॉस्फेयर। ओके, सो जो आपका एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। सो आपका पहले ड्रॉप के लिए इनसाइड कितना दिया 1.01, और आउटसाइड सबके लिए कॉमन रहेगा, तो ये 0.1 जी 0.01 ATM पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए क्या होगा, पी आई डैश उसका अलग है, कितना दिया 1.03 माइनस 1, सो 0.03 ATM। आपको क्या करना है, दोनों को रेशियो लेना है, तो डेल P1/डेल P2 आपका रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स पूछा है। ओके, सो आपका रेडियस सी जो एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो बबल बोला ना तो 40/r होता है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है r, तो आपका r का रेशियो क्या आ जाएगा r2/r1। ये डेल P1 कितना है 0.01 0.03, r2/r1 कितना हो गया 1/3। सो आपको r1/r2 क्या हो गया 3:1। वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ मतलब r1/r2 का क्यूब, सो 3:1 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/1। करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन 47। सो इफ द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम बी इज W, वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम 2B कितना होगा। ओके, सो जो वर्क डन होता है, ये सोप बबल लिखा है, वर्क डन टू, सोप बबल में दो सरफेसेस होते हैं, वर्क डन क्या होता है सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। ठीक है, सोप बबल के लिए 2 डालते हैं, हमेशा ध्यान में रखना, नॉर्मल लिक्विड ड्रॉप रहेगा तो 2 नहीं डालोगे, केवल इतना। सो आपको पहले के लिए वॉल्यूम बी के लिए बोला W, वॉल्यूम सोप बबल ऑफ वॉल्यूम 2B के लिए कितना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे V क्या होता है 4/3πr³, सो V इज प्रोपोर्शनल टू r³, सो V2/V1 इक्वल टू r2/r1 का क्यूब। V2 कितना दिया आपका 2B AB, सो r2/r1 क्या हो गया 2⁻1/3। ठीक है, सो आपका W1 क्या हो गया 8πr1²T, W क्या हो गया आपका 8πr2²/T, सो W/W1 क्या हो गया r2/r1 का स्क्वायर। सो आपका r2/r1 आपने अभी निकाला 2⁻1/3 2, सो ये कितना हो जाएगा, ये 2 है ना बाहर, सो 2⁻2 अंदर डालो, ये अंदर, तो ये कितना हो गया 4:1/3। सो W/W1 क्या आ गया 4:1/3, तो W1 क्या हो जाएगा, W2 क्या हो जाएगा, W1 तो W दिया है, करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, सो इस तरह हम लोगों ने PCM शिफ्ट्स के सारे 2021 के PYQ सॉल्व कर लिए अप टू दिस पार्ट 3। सो रिमेनिंग जो आपके प्रॉब्लम्स है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के, जो आगे के सारे प्रॉब्लम है वो सारे PCB शिफ्ट्स के हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो लेट्स एंड द क्लास, सो प्लीज़ फॉलो मी इन अकेडमी, मेरा ID ये दिया गया है, एंड ट्राई टू अटेंड ऑल द लाइव क्लासेस ऑफ मई मंथ, ओके, एट दिस 2 टाइम्स। ओके, ये सारी लेक्चर्स मेरे अनअकैडमी पे होंगे, प्लीज़ डाउनलोड अनअकैडमी का लर्नर ऐप, बहुत बड़ा ऐप नहीं होता, आपको डाउनलोड करना है और मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी पे, और सारे मेरे फिजिक्स के फ्री स्पेशल लाइव क्लास आप देख सकते हो। टोटल 60 स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी आपकी मई मंथ एंड जून मंथ में, और ये कम्प्लीटली फ्री है। ओके, एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के PYQ सॉल्विंग सीरीज फॉर दिस चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो ऑलरेडी इसके 3 सेशंस हो गए हैं, जिसमें हम लोगों ने PCM शिफ्ट्स के सारे 2021 के प्रॉब्लम सॉल्व किए। सो इन दिस वीडियो हम लोग PCB शिफ्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
फॉर दिस चैप्टर ऑफ 2021 PYQs। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है फिजिक्स के लिए। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दोज फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। ये मेरी अनअकैडमी की आईडी है, आप इसे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी पे। आपको सारे मेरे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस देखने के लिए अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप सर्च करो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अनअकैडमी लर्नर ऐप की, आप उसे क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। सो आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल मंथ में टोटल मेरी मई मंथ में मेरी टोटल 30 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होने वाली है। ओके, और जून में भी टोटल 30 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दोज फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस एज अ फ्री। ठीक है, सो बिफोर स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने MST CT के लिए लक्ष्य बैच लॉन्च की है, जो कि 5 मार्च से स्टार्ट है। आप कभी भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, सो इस बैच में आप लोग एनरोल करने के बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगी, प्लस आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलेगा जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इस सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट है 1650 पर मंथ है। ओके, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप प्रोफाइल लिंक। ओके, आपको यदि सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा तो आप इस लिंक पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो अंशुमन सर, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, देन आप मेरी प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो, और फिजिक्स के जो मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस है कम्प्लीटली आप फ्री अटेंड कर सकते हो ये टाइम स्लॉट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो ये ऑलरेडी मैंने 2021 के जो भी PYQ सॉल्व किए उनकी लिंक, उनके सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं। ओके, सो ये सारे PCM शिफ्ट्स के क्वेश्चंस है जो अभी मैंने लास्ट 3 सेशंस में लिए हैं, उनके क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस r डेंसिटी ρ1 ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ। सो मेटल स्पेयर का डेंसिटी ρ1 दिया है, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, उसका वेलोसिटी v दिया गया है। अनदर मेटल स्पेयर जिसका डेंसिटी कितना दिया है ρ2 ड्रॉप्ड इनटू द सेम लिक्विड। ओके, तो इसका जो ये आपका बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है, वो आपका रो दिया है, ये आपका लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, इसके लिए आपको वेलोसिटी निकालने बोला है। ओके, सो जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9r²g, ये क्या होता है रो माइनस सिग्मा ईटा। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आपका लिक्विड का सॉरी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी। ठीक है, सो आपका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इज रो एंड लिक्विड का डेंसिटी इज सिग्मा। सो आप यदि आप ये दोनों को रेशो लोगे v डैश अपॉन v, आपका दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका स्पीड है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो भी स्पीड है क्या लिखोगे आप यहाँ पे रो टू माइनस सिग्मा, और पहले के लिए ρ1 माइनस सिग्मा। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, v डैश इक्वल टू आपको ये v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, फॉर विच टू लिक्विड सॉलिड कॉन्टैक्ट पेयर्स द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज सेम। सो प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है, इथर इन क्लीन ग्लास के लिए 0 नहीं होता, डिफरेंट होता है। सो इधर ये आपका थियोरटिकल क्वेश्चन है। सो इसके लिए जो आंसर है प्योर वाटर इन क्लीन ग्लास एंड क्लोरोफॉर्म इन क्लीन ग्लास, ये दोनों के लिए आपका सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 होता है। ओके ओके, प्योर वाटर क्लोरोफॉर्म के लिए, कि क्लोरोफॉर्म में क्या होता है आपका जो इंटरनल जो फोर्स होता है, ये दोनों साइड से चारों साइड से इंटरमोलिक, इस पर जो नेट फोर्स होता है इंटरनली वो 0 होता है। सो इसका ये दोनों का जो एंगल रहता है, ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है। सो करेक्ट आंसर वॉज सी। नेक्स्ट 23, due to surface tension the excess pressure inside a smaller drop is 9 units. If 27 drops combined then excess pressure inside the bigger drop. So आपके 9 small drops सॉरी आपके 27 स्मॉल ड्रॉप्स 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1 बिग ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब। सो आर इक्वल टू क्या हो गया 3r। सो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है 2T/r, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका रेडियस। सो एक्सेस प्रेशर P2/P1 इक्वल टू R1/R2। ओके, आपका ये स्मॉल ड्रॉप एंड ये आपका
ये बिग ड्रॉप, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो स्मॉल ड्रॉप है वो कैपिटल स्मॉल आ रहा है और कैपिटल R2 क्या आपका कैपिटल आ रहा है। सो स्मॉल r बाय r कितना हो गया 1/3। सो आपका P2 इक्वल टू 1/3 P1। P1 कितना दिया है आपको 9, ये कितना हो गया आपका 3 यूनिट्स। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 लिक्विड्स हैव सेम सरफेस टेंशन बोल रहा है, डेंसिटीज आपको दिया गया है, ठीक है। इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज राइज ऑफ लिक्विड इज सेम, मतलब आपका एंगल ऑफ हाइट भी सेम है, H1 इक्वल टू H2 H3 है। आपका लिक्विड का डेंसिटी भी यहाँ पे सब कुछ सेम है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है। सो आपका जो फॉर्मूला होता है H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन RH R रो जी। यहाँ पे H इज सेम फॉर ऑल, सरफेस टेंशन भी क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि सेम लिक्विड है। सो ए भी सेम है, कैपिलरी भी सेम है, आर भी सेम रहेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी सेम रहेगा। ओके सो सॉरी यहाँ पे है डेंसिटी ऑफ क्या डेंसिटीज क्या है डिफरेंट है। ओके 3 लिक्विड्स है बट कैपिलरी का रेडियस सेम रहेगा। ओके आपको लिख के भी दिया है कि राइज ऑफ लिक्विड इज सेम, सरफेस टेंशन भी तीनों लिक्विड्स का सेम है। सो आपका जो यहाँ पे बाकी सब जो टर्म्स है वो सेम है, कॉस थीटा और ये रो, ये क्या हो गया हाइट, हाइट भी बोल रहा है कि सबका सेम है। सो आप ऐसा बोल सकते हो। सो इस फॉर्मूले से कॉस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू रो। सो आपका रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3 है। करेस्पॉन्डिंग आपका एंगल भी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट आपको पता रहेगा कि जो कॉस का एंगल रहता है 0 पे मैक्सिमम रहता है, 90 पे 0 रहता है। ओके सो मतलब आपका थीटा कॉस का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब थीटा के टर्म्स में वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, राइट। सो करेक्ट आंसर विल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है यहाँ पे, मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी रो फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, what should be the radius of our so that the wire will not sink in the water। ओके सो वही इस केस में आपका जो ये वाटर का सरफेस में बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका मेटल वायर जिसका लेंथ L है, ये सिंक नहीं होगा, मतलब डूबेगा नहीं। इसके लिए आपका वेट ऑफ वायर शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, वेट डाउनवर्ड खींचेगा बट आपका सरफेस टेंशन इसको अपवर्ड खींचेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वायर पे जो फोर्स एक्ट होता है वो 2TL होता है क्योंकि आपको जो वायर पे जो फोर्स होता है वो दोनों साइड से खींचा जाता है, इसलिए डबल लेंथ आ जाती है T × 2L। और वेट जो होगा आपका, आपका वेट क्या होता है मास इंटू जी, मास को आप कर सकते हो वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, और आपका ये जी डेंसिटी आपको रो लिख के दिया हुआ है। तो आपका आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अभी देख लो जो जो कट रहा है, यहाँ पे क्या बचा 2T, यहाँ पे क्या बच गया आपका पाई रो जी R²। सो आर क्या हो गया आपका 2T पाई रो जी। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, excess of pressure inside a soap bubble of volume B1 is twice the excess of pressure inside a soap bubble of volume B2। The ratio of value of ratio B1 is to B2 क्या होगा। एक्सेस प्रेशर सोप बबल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है 40/R1 एंड P2 के लिए क्या हो जाएगा 40/R2। P2/P1 लिया तो आपका क्या हो गया R1/R2। आपका वॉल्यूम बोल रहा है कि ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ, ओके सो वॉल्यूम जो होता है V1/V2 क्या होता है R1/R2 का क्यूब, ठीक है। सो P2/P1 आपको लिख के दिया है इज द ट्वाइस द वॉल्यूम P1 इज इक्वल टू बोल रहा है ट्वाइस ऑफ P2। सो P2/P1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, तो ये रेडियस का रेशियो ये हो गया। आप यहाँ पे 1/2 क्यूब डालो, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical solid ball of volume B made up of material of density ρ1, it is falling through a liquid of density ρ2। Assume that liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to square of speed Vt। so viscous force आपको दिया है, terminal velocity पूछा है, ठीक है। see when the ball is moving with terminal velocity, okay, its weight is balanced by upthrust force, इसका वेट जो बैलेंस होता है अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स से बैलेंस होता है। सो वेट क्या हो गया आपका
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, रो, मास इंटू जी होता है, मास को आप क्या करोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो ये हो गया। अब थ्रस्ट फोर्स आपका वेट ऑफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, सो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे वी है, और डेंसिटी क्या है लिक्विड का, ओके मैं यहाँ पे रो 1 लिखता हूँ, रो 2 है, ये जी आ जाएगा। और विस्कस फोर्स आपको दिया है यहाँ पे, ये क्या है आपका के वी टी स्क्वायर, ठीक है। सो आपका के वी टी स्क्वायर इक्वल टू वी रो 1 सिग्मा, सॉरी मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ, आपका क्या हो जाएगा वी रो 1 माइनस रो 2 जी, ओके। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वी टी स्क्वायर, वी टी इक्वल टू क्या, वी आपका रो 1 माइनस रो 2 जी अपॉन के। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड राइज इन टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, आपका टेम्परेचर राइज होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, ये ध्यान में रखो, डिक्रीज होता है, ओके। सो करेक्ट आंसर विल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 42 में डी, ओके। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन सॉल्व किए इस सेशन में। सो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, एंड दैट सेशन विल बी द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर, ओके। सो लेट्स एंड द क्लास। बिफोर एंड द क्लास मैं आपको बताना चाहूँगा, सो प्लीज़ फॉलो मी इन अकेडमी फॉर फ्री स्पेशल लाइव क्लास ऑफ फिजिक्स। डेली 2 सेशन होते हैं, मॉर्निंग में 9 AM, इवनिंग में 7:45 PM। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। सो मई मंथ में ओवरऑल 30 स्पेशल क्लास होने वाली है, और जून में भी 30 स्पेशल क्लास होंगी, और ये कम्प्लीटली क्या है, फ्री है, ओके। आप इनको अटेंड करेंगे लाइव तो आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसमें मैं 12th और 11th के सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, ओके। एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज। सो ऑलरेडी पीसीएम एंड पीसीबी शिफ्ट्स के ओवरऑल टोटल 4 सेशन हो गए इस चैप्टर के, जिसमें हम लोग ने अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो दिस इज द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर 2021 का पीवाईक्यू सॉल्विंग, ओके। इसके अलावा मैंने इसके जो पहले ये जो चैप्टर था सरफेस टेंशन के नाम से जाना जाता था, सो इसके ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्विज सॉल्व किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में 2021 सॉरी फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें आप सारे पीवाईक्यूज की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे डेली मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है, डेली 2 सेशन हो रहे हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री है। एंड दोनों जो फ्री लाइव क्लासेस है मेरे 1 घंटे के हैं, ठीक है। आप इसे अटेंड कर सकते हो एज अ कम्प्लीटली फ्री, ओके। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जून मंथ में टोटल मेरी जो फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस, सॉरी अप्रैल मंथ में वो 30 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है, और सेम जून में भी होंगी, ओके। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस एज अ फ्री। ये मेरी अनअकैडमी की आईडी, आप इसे क्लिक करके फॉलो कर सकते हो, ओके। ये सारे लाइव क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, या आप खुद गूगल या आप स्टोर में जाके, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड प्लीज़ फॉलो मी विद दिस आईडी @अंशुमन सर, ओके। ऑलरेडी मार्च एंड अप्रैल मंथ में मेरी 60 स्पेशल क्लासेस हो सकी है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, चैप्टर वाइज मैंने दे के रखी है, जितने भी मेरे लाइव क्लासेस हुए हैं, ओके। 2021 की प्रिपरेशन के लिए आप सारे लेक्चर्स की मैंने लिंक, 2022 की प्रिपरेशन के लिए सारे लेक्चर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, अकेडमी ने लंच बेंच लॉन्च किए, जो बच्चे एमएससी ये साल देना चाहते हैं, इफ़ दे उन्होंने कोई भी क्लासेस नहीं लगाया, दे कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज़ वेरी लो। एंड इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको ये फुल लेंथ टेस्ट देगा, प्लस आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलता है, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं विद अलार्म, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फुल लेंथ टेस्ट चाहिए ही आपको, ओके। इसके विदाउट आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते। सो इसका सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है 1650 पर मंथ। आप सबको पता है कि सीटी अगस्त में होने वाली है। सो यूज़ दिस कूपन कोड फॉर 10% डिस्काउंट। मैंने ऑलरेडी 10 यहाँ पे कूपन कोड यूज़ किया है, सो आपका डिस्काउंटेड प्राइस दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है टॉप पे, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन अकेडमी, उसकी प्रोफाइल लिंक दी गई है फॉर कंप्लीट फिजिक्स का फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। सो ओवरऑल मार्च से लेके जून तक टोटल 120 स्पेशल लाइव क्लासेस होगी केवल फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए, और ये कम्प्लीटली फ्री है।
ओके, सो प्लीज ट्राई टू अटेंड ऑल दीज स्पेशल लाइव क्लासेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो ऑलरेडी इस चैप्टर के मैंने जो सेशन ले लिया ऑलरेडी स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले दिए हैं, ओके आपको जो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं सिनॉप्सिस दे के रखा है मैंने, ये सारे मेरे लास्ट सेशन के जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए उनका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक अप्रॉक्स 8 to 9 क्वेश्चन ही है इस सेशन में। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 22 ये पीसीबी शिफ्ट्स का प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है। सो ये आपका क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन टाइप पे आपको पूछे गए हैं। 1000 स्मॉल ड्रॉप से क्या बन रहा है, आप एक बिग ड्रॉप बना रहे हो, ओके। सो द रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी टोटल इनिशियल सरफेस एनर्जी, टोटल इनिशियल बोला मतलब 1000 ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स का एनर्जी निकालोगे, ठीक है। सो पहले तो रेडियस निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप, ठीक है। सो आपका 1000 आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, आपका 10 आर इक्वल टू आर। इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या होगा, इनिशियल सरफेस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉप्स, ठीक है। और बाद में आप क्या करोगे, एक बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी निकालोगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। आप ये दोनों का रेशो ले लीजिए E2/E1 क्योंकि आपको फाइनल टू इनिशियल मांगा, राइट। सो आप ये दोनों को डिवाइड करोगे, आपको क्या आंसर आएगा, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आप क्या हो जाएगा ये 1/1000, ओके। सो कैपिटल आर है, इसकी जगह पे आप डालोगे ये, तो आपका क्या हो जाएगा 100 आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर 1/1000 ये कट किया, आपका 1/10 आएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है आपको, फॉर द गिवन सॉलिड लिक्विड फेयर, ये आपका फॉर्मूला T1 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन लिक्विड सॉलिड स्पेयर, T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेस एंड T3। इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T3, ठीक है। आपको पूछ रहे हो फॉर इक्विलिब्रियम ड्रॉप इफ T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, मतलब ये न्यूमरेटर इज लेस देन 3T आएगा, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो लेस देन क्या आएगा 1, और आप कॉस का वैल्यू यदि आप लेस देन 1 है, ओके, कॉस का वैल्यू यदि आपका 0, कॉस 0 पे 1 होता है, लेस देन 1 बोला मतलब थीटा विल बी ग्रेटर देन आपका थीटा, ऑब्वियसली आपका वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 1 मतलब -1 भी हो सकता है, तो थीटा ऑब्वियसली आपका क्या रहने वाला है, ग्रेट 90 से ग्रेटर होगा, इसलिए 12 का ओके जस्ट अ सेकेंड, ग्रेटर नहीं, थीटा का वैल्यू जस्ट अ सेकेंड, cos theta is less than 1 means it is a positive and the angle of contact will be यहाँ पे क्या होगा, सो 0 मतलब 0 से लेके 90 के बीच में है, ओके। सो लेस देन 1 बोल रहा है ना, लेस देन 1 मतलब ये 0 से 90 के बीच में है, ओके, मतलब लेस देन 90 मतलब 0 एग्जैक्ट 0 भी नहीं है, ओके। सो 0 से 90 के बीच में, इसलिए एंगल आपका क्या रहने वाला है, एक्यूट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है, समझा ना सबको, यहाँ पे 0 से 90 के बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd में क्या दिया गया है आपको, लोअर एंड ऑफ ग्लास गैलेपी ट्यूब इज डिपेंड इन वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 8 cm, द ट्यूब इज ब्रोकन डाउन एट अ हाइट ऑफ 6 cm, देन द हाइट ऑफ वाटर कॉलन एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी, ठीक है। आपका वाटर जो है राइज हो रहा है 8 सेंटीमीटर तक, यदि आपने उसको ब्रोकन डाउन कर दिया 6 सेंटीमीटर, तो उसका जो डायमीटर तो सेम ही रखा है, आपने हाइट ही कम कर दिया, सो जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम रहेगा वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। आपको अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सो आपका जो फॉर्मूला होता है 2T cos थीटा अपॉन R रो जी, आपका जो H इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, cos थीटा, ठीक है। सो H2/H1 इक्वल टू cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 1, आपका पहला वाटर था एंड देन द ट्यूब इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है। सो इनिशियली आपका हाइट क्या है यहाँ पे 6/8, ओके। cos थीटा 2 आपको निकालना है, cos थीटा 1 लिक्विड वाटर था तो 0 हो गया, सो cos थीटा 2 कितना हो गया आपका 3/4, तो थीटा 2 क्या हो गया cos इनवर्स ऑफ 0.75, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। सॉरी आई थिंक ये साइन इनवर्स है ना मेरा, रॉन्ग, करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। 8 सेंटीमीटर पहले हाइट था, उसको 6 सेंटीमीटर ब्रेक कर दिया, सो 6 सेंटीमीटर तक ही राइज करेगा, दैट डायमीटर चेंज नहीं करोगे उसका हाइट चेंज नहीं होगा,
ठीक है। 39 क्वेश्चन। सो इस ये प्रॉब्लम भी सेम टाइप है। डब्ल्यू बी द वर्क व्हेन अ बबल ऑफ वॉल्यूम बी इज फ्रॉम ए सॉल्यूशन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन फ्रॉम ए बबल ऑफ वॉल्यूम 3b फ्रॉम द सेम सॉल्यूशन। ठीक है। सो सॉल्व सोल्यू आपको क्या दिया है ये फ्रॉम हाउ मच वर्क टू डन फ्रॉम ए बबल ऑफ वॉल्यूम 3b। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? सो आपका ये नॉर्मल लिक्विड ही दिया गया है। सो 4πr² टी, आपका न्यू वर्क डन क्या होगा 4πr डैश, मैं यहाँ पे r लिख लेता हूँ, यहाँ पे r डैश² टी। ये दोनों को आप रेशियो ले लोगे, क्या आ जाएगा r डैश/r²। वॉल्यूम पहले का क्या होगा 4/3πr³, दूसरे का वॉल्यूम क्या बोला है 3b, मतलब 3 इंटू 4/3πr डैश³ सो आप ये दोनों को यदि रेशो लोगे, सो ये अपॉन ये करोगे, सो आपका क्या आ जाएगा ये r डैश/r का क्यूब इक्वल टू, ये दोनों आपने सॉरी यहाँ पे अभी 3 मत डालो, ये आपका ऐसा लिखा है मैंने। सो आपका ये क्या हो जाएगा 3। सो r डैश इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया ये आपको 3 का, यहाँ पे r डैश/r क्या आ रहा है आपको 3 का 1/3। सो r डैश इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर लो क्योंकि आपको एरिया आपको निकालना, r डैश का r का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का 2/3, ये 2 अंदर गया तो ये 9⁻⁻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 ⁻
निकालना है यहाँ पे, ये पुट कर दो इधर, ठीक है। ये 9/1/3। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये W डैश क्या हो गया 9/1/3 W, करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, water rises in capillary tube of radius are up to height s. The mass of water in capillary is m. The mass of water that will rise in capillary of radius r/4. So similar type of question आपका PCM शीट्स में भी आया हुआ है। जो H2/H1 क्या हो जाएगा R1/R2, आपको दिया गया है R1 इज R, R2 क्या दिया है R/4। अब डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा। सो H2 इक्वल टू 4 टाइम्स H1। जो मास होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये πr² h डेंसिटी। सो मास m2/m1, आपका मास इज प्रोपोर्शनल टू r² h। सो r2/r1 का स्क्वायर h2/h1। सो r2/r1 क्या हो गया आपका 1/4 का स्क्वायर इंटू 4, ये 1/4। सो m2 क्या हो गया m1/4। सो करेक्ट आंसर विल बी क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्या लिखा है, स्मॉल स्पेयर ऑफ आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन विस्कस लिक्विड ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू सी। जो विस्कस फोर्स होता है बाय स्टोक्स लॉ क्या होता है 6π/RV, जब कोई भी आपका स्पेयर आपका लिक्विड में ट्रेवल करता है। एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं पावर, dQ/dt। ओके, एंड पावर क्या होता है आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो dQ/dt आपका फोर्स, आपका यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी है। फोर्स क्या है आपका 6π/RB इंटू V। सो यहाँ पे आपका लिक्विड का ये सब कांस्टेंट है। सो dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू आपका R, और ये वेलोसिटी है राइट, ये V², ठीक है। आप सबको पता रहेगा वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है V इक्वल टू 2/9R² और डेंसिटी माइनस लिक्विड, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला आपने देखा है राइट। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या है R²। ओके, सो यहाँ पे यदि आप इसको पुट करते हो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R², यहाँ पे क्या है V²। सो V² क्या हो गया R/4, इसको यहाँ पे आपने पुट किया। सो R इंटू R/4 क्या हो गया R/5। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्योर वाटर राइजेस अप टू हाइट h इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इफ डिटर्जेंट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सी, जब भी डिटर्जेंट डालते हैं तो जो सरफेस टेंशन हो जाता है वो लिक्विड का क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है H इक्वल टू 2T cos θ/r ρg, H इज प्रोपोर्शनल टू T।
डिटर्जेंट डालने के बाद टी डिक्रीज होगा तो हाइट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सो ये सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पीसीएम शिफ्ट्स में सॉल्व किया है। सोप बबल है जिसका रेडियस आर है, उसका वर्क डन क्या है, आर है, रूम टेम्परेचर पे है। सेम सोप बबल को मैंने हीट किया, सोप बबल को मैंने क्या किया, हीट किया, ठीक है। सो उसका सरफेस टेंशन पहले टी था, बाद में सोप बबल को मैंने हीट किया और उसका जो रेडियस है मैंने 2r किया, तो ये हीटेड सोप सॉल्यूशन है। हीटेड सोप सॉल्यूशन का आपका जो सरफेस टेंशन क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। सो यदि ये नॉर्मल सरफेस टेंशन होता है और आपने 2r किया है, सो W जो होता है क्या होता है सोप के लिए 4πr² इंटू ए 2, क्योंकि दो सरफेस होते हैं। आपका W इज प्रोपोर्शनल टू r²। यदि ये सेम सरफेस टेंशन रहता है, मतलब दोनों रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, तो W1/W2 क्या हो जाता है यहाँ पे r/2r²। ओके, ये क्या हो जाता है 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो W2 क्या हो जाता है 4W1। बट आपका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, जो हीट सॉल्यूशन को हीट करने के बाद सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, T डैश इज लेस देन T। ये जो T डैश है ये आपका W2 के लिए, अरे W1 है, लेस देन है, इसलिए दिस W2 विल बी लेस देन 4W1। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के। सो टोटल मैंने 5 सेशन लिए इस चैप्टर के, जिसमें मैंने अप्रॉक्स 8 to 9 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो अप्रॉक्स 41 क्वेश्चन आपको 2021 PYQ शिफ्ट में पूछे गए। सो ये सारी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डेली मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है। ये कंप्लीट मई एंड जून मंथ में टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें हम लोग ग्रुप वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे चैप्टर्स के और टेस्ट भी लेंगे। 11 12 कंप्लीट सिलेबस में आपको रिवाइज करूंगा विथ ऑल कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। सो प्लीज़ फॉलो मी अनअकैडमी, ये मेरा आईडी है। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड प्लीज़ वॉच ऑल माई प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल में, जिनका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज दिया है। ओके, एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।